नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग कक्षा 4 के विषय हिंदी का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 का प्रश्न पत्र देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाना है, गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। पहला जो प्रश्न है, रुई के व्यापारी कंचनपुर गांव में रहते थे। यह बिल्कुल कहानी से ही उद्धृत किया हुआ प्रश्न है, तो ये बात सही है। रुई के व्यापारी कंचनपुर गांव में रहते थे। 3 गपोड़ी भाई कंचनपुर गांव में रहने वाले थे, तो ऐसा नहीं है। 3 गपोड़ी भाई किस गांव के थे उसका नाम का उल्लेख उस कहानी में नहीं है। तीसरा, सुनीता पहिया कुर्सी पर बैठकर चीनी लाने बाजार गई। ये सही है, सही कथन है। 3 बुद्धिमान मित्र नगदाहा गांव के निवासी थे। ये भी बिल्कुल सही कथन है। 3 बुद्धिमान मित्र नगदहा गांव के निवासी थे। अगला प्रश्न है, 3 बुद्धिमान मित्र जोधपुर जा रहे थे। तो ये जोधपुर नहीं जा रहे थे, ये जयपुर जा रहे थे, तो इसलिए यह कथन गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में दीजिए। क, बापू कुर्ता क्यों नहीं पहनते थे। ख, वह 2 इंच की पेंसिल मामूली नहीं थी, कैसे। ग है, दही बड़ा कैसा होता है। और घ, एक कविता है, उसको अपनी भाषा में लिखना है। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो पहला प्रश्न है, बापू कुर्ता क्यों नहीं पहनते थे। इसको हम लोग, इसका उत्तर है जो कहानी में हूबहू है। बापू सभी देशवासियों को अपना परिवार मानते थे। बहुत से देशवासियों के पास पहनने को कपड़े नहीं थे, इसलिए बापू कुर्ता नहीं पहनते थे कि जब मेरे भाई बहन कुर्ता नहीं पहनते तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। इतनी करुणा उनके मन में थी। ख, 2 इंच की पेंसिल मामूली क्यों नहीं थी। तो वह 2 इंच की पेंसिल मामूली नहीं थी क्योंकि वह एक नन्हे बालक के प्यार की निशानी थी और बच्चों का प्रेम बापू के लिए बहुत कीमती था। वह 2 इंच की पेंसिल मामूली नहीं थी, वह एक नन्हे बालक के प्यार की निशानी थी और बच्चों का प्रेम बापू के लिए बहुत कीमती था। दही बड़ा कैसा होता है, प्रश्न पूछ रहा है कि दही बड़ा कैसा होता है। तो बच्चे इसका उत्तर अपने शब्दों में दे सकते हैं कि दही बड़ा उड़द का बना हुआ गोल गोल स्वादिष्ट व्यंजन होता है। बच्चों के हिसाब से यह उत्तर इस प्रकार से लिखा जा सकता है। हमें फूलों से, वो जो कविता है, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, उसे अपनी भाषा में उसको लिखना है। उसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमें फूलों से हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने की सीख लेनी चाहिए। हमेशा गाते गुनगुनाते रहने की सीख भंवरों से लेनी चाहिए। और इसके साथ ही पेड़ों की झुकी डालियों से हमें विनम्र रहने की सीख लेनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए चीज़ों को आप कैसे नापेंगे, मिलान कीजिए। मतलब एक तरफ स्तंभ क में कोई चीज़ है और उसको नापने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है, इकाई यूज़ की जाती है, वो स्तंभ ख में। तो स्तंभ क में है कपड़ा, क में कपड़ा है, इसको कैसे नापिएगा। तो इसे हम लोग मीटर में नापेंगे। ख में चावल है, इसे हम लोग किलोग्राम में तौलते हैं। दूध लीटर में नापा जाता है और बच्चों की संख्या निकाली जा सकती है। केले हमेशा दर्जन में आते हैं, तो ये इसका सही मिलान हो गया। आगे देखते हैं, खाली स्थानों में उचित सर्वनाम भरना है। कुछ सर्वनाम सुझाए गए हैं एक बॉक्स में, उसी के अनुसार उनको भरना है। पहला खाली स्थान था, सब एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, तो इसमें सही होगा हम सब एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। ख है, कहाँ जा रहे हो, तो इसमें तुम सही होगा, तुम कहाँ जा रहे हो। ग है, मन लगाकर पढ़ता है, तो इसमें हम लोग वह लिख सकते हैं, वह मन लगाकर पढ़ता है। घ है, भाई शिक्षक है,
तो इसमें उसका सर्वनाम लगा सकते हैं, उसका भाई शिक्षक है। और अंग है अपने घर जा रहा हूँ, तो इसमें मैं सर्वनाम आएगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो ये सही सर्वनाम यहाँ पे भर दिए गए। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 25-30 शब्द में देना है। दही बड़ा बनाने की पूरी प्रक्रिया बताइए। टेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े। वो कविता जो है हमारी, वो पूरी प्रक्रिया बताती है कि दही बड़ा कैसे बनता है, उसे लिखना है। तो दही बड़ा बनाने के लिए पहले उड़द को पिसवाया जाता है। इसके बाद इसके गोल गोल टिकिए बनाए जाते हैं। टिकिए बनाकर इन्हें तवे पर या कढ़ाई में तलवा कर सिकवाना होता है। सिकने के बाद इन्हें पानी में डालकर उबाला जाता है। इन सब के बाद इसमें दही व नमक और मिर्च लगाया जाता है, तब कहीं ये खाने के लिए तैयार होता है। ये दही वड़ा बनाने की पूरी प्रक्रिया है। एक और प्रश्न जो अथवा वाला प्रश्न था, इसमें भूख से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा खा लेने पर क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो यह कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक कोपल के पाठ 9 हमारा आहार कविता का कथन है इस संबंध में कि पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। अर्थात भूख से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा खाने से अपच, बदहजमी यदि हो गई तो बाद में पछताना पड़ता है। ये थे कक्षा 4 के हिंदी के प्रश्न और उनके उत्तर। अगली कक्षाओं के प्रश्न और उत्तर के लिए मेरे इस चैनल पे आप आइए, इसे सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि शिक्षक और शिक्षा से जुड़े हुए विषय इस पर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।